ब्रिटिश औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भारत में हुए विद्रोह को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: जनजातीय यानी ट्राइबल, किसान यानी पेजेंट और धार्मिक राजनीतिक यानी रिलीजियस पॉलिटिकल। ये विद्रोह अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों, लगान वृद्धि और धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप के खिलाफ थे। मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स: आदिवासियों का जीवन जल, जंगल और जमीन पर आधारित था। अंग्रेजों ने वन कानून बनाकर उनके अधिकारों को छीना, जिससे ये विद्रोह हुए। कुछ विद्रोहों के नाम जैसे कि संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ और आज के बिहार, झारखंड, वहां के राजमहल पहाड़ियों में ये विद्रोह हुआ। इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। इसका मुख्य कारण था बाहरी लोगों यानी दीकुओं और अंग्रेजों द्वारा शोषण। इसके अलावा एक मुंडा विद्रोह, जिसे उलू गुलान रेबेलियन भी बोला जाता है, वो हुआ। ये 1899 और 1900 के समय हुआ। ये छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है उस जगह पर हुआ। इसमें प्रमुख लीडर बिरसा मुंडा थे और इसका मुख्य कारण था खूंट कटी यानी सामूहिक खेती व्यवस्था को खत्म करने के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। एक कोल विद्रोह यानी कोल अपराइजिंग हुई 1831-32 में। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ ये विद्रोह और इसमें जो लीडर थे वो थे बुद्धू भगत। इसमें जमीन छीनने और बाहरी लोगों के आगमन के विरोध में यह विद्रोह हुआ। एक भील विद्रोह यानी भील अपराइजिंग 1818-19 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खानदेश क्षेत्र में हुई। इसमें लीडर थे सेवाराम और ये कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का जो भय है उसके विरोध में यह विद्रोह हुआ। खासी विद्रोह यानी खासी अपराइजिंग 1829 से 33 के बीच मेघालय में वहां की खासी हिल्स में हुआ। इसमें तीरथ सिंह नाम के लीडर थे। अंग्रेजों द्वारा उनकी जमीन पर सड़क बनाने के विरोध में यह विद्रोह हुआ। एक रंपा विद्रोह या रंपा रेबेलियन 1879 में हुआ, उसके बाद 1922 से 1924 तक भी चला। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसमें अलूरी सीताराम राजू प्रमुख लीडर थे और वन कानूनों और ताड़ी यानी टॉडी टैक्स के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। तो ये सब मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स या प्रमुख जनजातीय विद्रोह थे जो जल, जंगल और जमीन पर आधारित थे। इसके अलावा कुछ किसान विद्रोह यानी पेजेंट मूवमेंट्स भी हुए हैं। ये आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक लगान वसूली और बेदखली के खिलाफ थे, जैसे नील विद्रोह जिसे इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं। ये 1859-60 में बंगाल में हुआ। इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास प्रमुख नेता थे। इसका मुख्य कारण था किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। फिर एक पाबना विद्रोह यानी पाबना रिवोल्ट 1873 से 76 के बीच बंगाल के पाबना क्षेत्र में हुआ। इसके लीडर थे ईशान चंद्र राय। इसका कारण था जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाना और काश्तकारों को बेदखल करना। फिर एक दक्कन उपद्रव यानी दक्कन रायट्स हुए 1875 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर क्षेत्र में। स्थानीय किसानों ने यह विद्रोह किया। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के शोषण के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी प्रमुख नेता थे। इसमें 3 कठिया पद्धति जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती होनी थी उसके विरोध में यह विद्रोह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ। इसमें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख नेता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ। इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख नेता थे। लगान में 22% की अनुचित वृद्धि के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ। इसके प्रमुख नेता कंपाराम सिंह थे। फसल का 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग इसमें की गई थी। कुछ प्रमुख धार्मिक और नागरिक विद्रोह जो रिलीजियस और सिविल थे। ये विद्रोह धार्मिक नेताओं द्वारा शुरू किए गए थे, जिनका उद्देश्य धर्म सुधार था, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बन गए, जैसे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रेबेलियन जिसे कहते हैं। ये 1763 से 1800 के बीच बंगाल क्षेत्र में हुआ। यह बेदखल किए गए किसानों, सैनिकों और धार्मिक भिक्षुओं यानी सन्यासियों का विद्रोह था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। एक फकीर अपराइजिंग या फकीर विद्रोह 1776-77 के समय बंगाल में हुआ। इसमें मजनू शाह और चिराग अली प्रमुख नेता थे। यह एक घुमंतु मुस्लिम फकीरों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 के बीच उत्तर पश्चिम भारत और बिहार, जिसमें पटना केंद्र था, उस क्षेत्र में हुआ। इसमें सैयद अहमद बरेलवी एक प्रमुख नेता थे। यह एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने सिखों और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। कूका मूवमेंट 1840 से 1872 के बीच पंजाब में हुआ। इसमें भगत जवाहरमल और बाबा राम सिंह प्रमुख नेता थे। यह नामधारी सिखों का धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। उन्होंने अंग्रेजों के बहिष्कार स्वदेशी का नारा दिया। एक फराइजी विद्रोह या फराइजी रिवोल्ट 1838 से 57 के बीच पूर्वी बंगाल में हुआ। इसमें हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन इस्लामी सुधारों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जमींदारों और अंग्रेजों के विरोध में बदल गया। मोपला रेबेलियन 1921 में। यह किसान और धार्मिक दोनों श्रेणियों में आता है। यह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। इसमें जो मुस्लिम किसान थे मोपला, उन्होंने हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अली मुसलियार इसके प्रमुख नेता थे। इन विद्रोहों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। जहां जनजातीय विद्रोह बहुत हिंसक और स्थानीय थे, वहीं किसान आंदोलन 20वीं सदी तक आते आते गांधीवाद और राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। धार्मिक विद्रोहों ने लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।